सब्सक्राइब कीजिए आरके लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आरके लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए आज की सीडीपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम 600 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं फ्रेंड्स। और आज हमारा 31वां क्वेश्चन है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए है स्नायुमंडल, बी है स्मृति, सी है अभिप्रेरणा, डी है समायोजन। और हमारा सही आंसर हो जाएगा स्नायुमंडल। फ्रेंड्स, ये हमारी प्रैक्टिस क्लासेज हैं, जिसमें हम स्पीड से रैपिडली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, सी है बच्चों को सीखने के सत्र का ज्ञान होता है, और डी है ऑप्शन शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि इससे हमें बच्चों को सीखने के सत्र का ज्ञान होता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए मूल्यांकन का किया जाना भी जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए फ्रेंड्स, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ऑप्शंस देखिए हमारे पास। ए ऑप्शन है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, और डी है नैतिक विकास। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, सी है हमारा परिवार की सामाजिक स्थिति, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ठीक है फ्रेंड, और हमारा आंसर हो जाएगा ये जो सारे के सारे हैं, ये सभी ठीक है, उपरोक्त सभी। क्योंकि मानसिक विकास से पूछा है ना, इसको प्रभावित कौन करता है? वंशानुक्रम भी हो जाता है, और परिवार की हमारी जो सोशल लाइफ होती है वो भी होती है, और परिवार का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। 35वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अक्सर पूछा ही जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था, जो हमारी सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज होती है, वो कौन सी होती है? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस देखिए। ए है जन्म से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, और सी है 7 से 11 वर्ष, डी है 11 से 16 वर्ष। और हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, जो वो हमारी संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। किसके अनुसार? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार। इसको आप हमेशा लर्न रखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है हर टेट में या सी टेट में। 36वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन बी है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऑप्शन सी है बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, और सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये ऑप्शन डी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि का लिंग के साथ, मतलब जेंडर से उसका कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है ना, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, ये ऑप्शन हमारी सही हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां, परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य है, क्या होता है? ऑप्शन ए, बच्चों को समझना, बी, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना, और सी, बच्चे के समायोजन में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा उपरोक्त सभी ठीक हो जाएगा। अब 38 क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सच है ये बताना है। ऑप्शन ए है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ऑप्शन बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऑप्शन सी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, और डी, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है।
तो फ्रेंड्स इसमें हमारा कौन सा कथन सत्य हो गया? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, क्योंकि ओके फ्रेंड्स, तो हमारी कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी? बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, हमारी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। कौन सा सर्वोत्तम मार्ग होता है? ऑप्शन ए, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाएं, या ऑप्शन बी, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, या फिर उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और ऑप्शन डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस में आप खुद को रिलेट करके देखना, कभी भी आपका आंसर हमेशा सही होंगे, ठीक है। तो देखिए आप कोई पुस्तक पढ़ के तो किसी को नैतिकता के लिए कैसे गाइड करोगे। और सेकंड है हमारा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है ना। और उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ये भी गलत है। उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, हम किसी को उपदेश देते रहे, ना खुद अमल करें, ना उसे प्रैक्टिकली कोई चीज़ दिखाएं, फ्रेंड्स ये तो बिल्कुल ही जीरो रिजल्ट होता है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। 40वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा? ऑप्शन ए देखिए, स्नेह का, विश्वास का, सी सम्मान का, या ये सभी। हमारा ऑप्शन डी ये सभी करेक्ट हो जाएगा। और अब देखते हैं 41वां क्वेश्चन 41, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ का? ऑप्शंस देखिए, प्रतियोगिता की भावना को, बी सहयोग की भावना को, सी प्रतिद्वंदिता की भावना को, और डी तटस्थता की भावना को, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी कौन सी ऑप्शन सही होगी? सहयोग की भावना को। टीचर को हमेशा कोऑपरेशन की फीलिंग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है, सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, वही अच्छा अध्यापक होता है। 42वां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, ये ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। और हमारी सही ऑप्शन क्या होगी? ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। अगर वो मेंटली प्रिपेयर होगा तभी मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या है? आइए देखते हैं ऑप्शंस में। ए, आजीविका कमाना, बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास, सी, पढ़ना एवं लिखना सीखना, और डी, बौद्धिक विकास। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ओके फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड, ये पहले एग्जाम्स में काफ़ी सालों से पूछे आ रहे हैं, और मैं आप लोगों को 10 ईयर्स से लेकर ही ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, ताकि ये कभी ना कभी ये रिपीट होते ही हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनको आप अच्छे से कीजिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ जो होता है 90 से 110 के मध्य है, वह है कौन सी बुद्धि का? देखो मैंने कल जो वीडियो डाली थी वो स्पेशल IQ की डाली थी, और उसमें आप लोगों को एक चार्ट भी दिया था। इसकी ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य बुद्धि, बी है प्रखर बुद्धि, और सी है उत्कृष्ट बुद्धि, और डी है हमारा प्रतिभाशाली। तो फ्रेंड्स इसकी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? सामान्य बुद्धि। एक एवरेज इंटेलिजेंस होती है वो, जो 90 से 110, 90 से 110 के बीच की जो होती है IQ, वो हमारी एवरेज होती है, सामान्य बुद्धि। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है व्यापक मूल्यांकन का? ऑप्शंस देखिए। ए, सभी विषयों का मूल्यांकन करना, बी, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, और ऑप्शन डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। ये हमारा कहलाएगा
व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है टीचर से और वो उसका एट द स्पॉट आंसर नहीं कर पाता है, तो उस शिक्षक का रिएक्शन क्या होता है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स। ए है हमारा, शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए कि भाई चुप हो जा, मेरे से मत पूछ। और बी है, उस शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, वो उसे टॉपिक से ही दूर ले जाए। ऑप्शन सी है, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता, या वो कह दे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बेटा। और ऑप्शन डी है, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। हमारी ऑप्शन डी सही हो जाएगी, क्योंकि टीचर को अगर उस टाइम पर आंसर नहीं कोई सूझ रहा है तो उसे बच्चे को बोल देना चाहिए कि बेटा मैं आपको बाद में समझ के बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। ऑप्शन ए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी, कुछ समय के बाद, और डी, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई। और हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उसी समय पर जब विद्यार्थी कोई कुछ पूछता है तो उसकी जिज्ञासा उसी समय शांत करनी चाहिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप अनपढ़ इलिटरेट माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ऑप्शंस ए, आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। ऑप्शन सी है ये। और डी ऑप्शन है, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, हमारी कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी? ऑप्शन डी। तो टीचर को क्या करना चाहिए? उसे मातृभाषा की सहायता से, उसकी मदर टंग की हेल्प से उसे इंग्लिश सिखाने का, अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमारी ऑप्शन डी है जो करेक्ट होती है। ओके फ्रेंड्स, और इस तरह आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन देखिए। ए, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और ऑप्शन डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ऑप्शन ए, बोर्ड द्वारा, बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सी, गृह परीक्षा द्वारा, ऑप्शन डी है लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी, उसके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा ही बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शंस देखिए। 6 से 14 वर्ष, बी 7 से 13 वर्ष, और ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी है 6 से 12 वर्ष। और फ्रेंड्स, हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होना चाहिए। ठीक है। और फ्रेंड्स, ये अधिनियम हमारे देश में लागू किया गया है। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किस चीज़ का? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये टेट हो या सी टेट, हर तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर होता है, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए एक टीचर का नॉलेज है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। अध्यापन विषय का, ऑप्शन बी है बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन सी है शिक्षा संहिता का, और ऑप्शन डी है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। और फ्रेंड्स, हमारी सही ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन डी। एक जो शिक्षक है उसको किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय, जो उसका सब्जेक्ट है उसका भी उसे अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, और चाइल्ड साइकोलॉजी का भी उसे अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ओके फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 53, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है?
ऑप्शंस देखिए, मनोविश्लेषण विधि, बी है तुलनात्मक विधि, सी है विकासीय विधि और डी है सांख्यिकी विधि। और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन सी, जो विकासीय विधि है, हमारा डेवलपमेंटल मेथड है, वो सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। इसके लिए बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। क्या सीखते हैं? ऑप्शंस देखिए, परिवार से, बी विद्यालय से, सी साथियों से और डी है इन सभी से। और फ्रेंड्स हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा इन सभी से। समाजीकरण होता है सोशलाइजेशन, तो वो परिवार से, स्कूल से, अपनी फ्रेंड से, इन सब से सीखता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 55। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। कौन सा है सिरस्थ सिद्धांत? ठीक है फ्रेंड्स, ये कौन सा होता है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है, बी है विकास पैर से सिर की ओर होता है, ऑप्शन सी है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन ए। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है बच्चों का, वो कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। और ये क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा ही जाता है। इसे अच्छे से कीजिएगा कि विकास का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट कर लो कि वो सिर से पैर की ओर होता है। ओके फ्रेंड्स, और वही हमारा सिरस्थ सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 56। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन ए है पर्यावरण का अंतर, बी है आनुवांशिकता का अंतर, सी है आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और हमारी सही ऑप्शन हो जाएगी फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। PSRN किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शंस देखिए फ्रेंड, ए है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, बी है समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता, सी है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, और ऑप्शन डी है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और अंक ज्ञान। और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी फ्रेंड? ये समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए फ्रेंड्स। वाइगोटस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। क्या कहा है? ए है हमारा, यह संस्कृति के आनुवंशिकी के कारण होता है, ऑप्शन बी है यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है, और सी है औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, और ऑप्शन डी है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। और फ्रेंड्स हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं का कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिगम निर्धारित किया। कितनी का? 7 बुद्धि का। और इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताना हमें कि उसके वाला कौन सा नहीं है। ठीक है। ए है स्थान संबंधी बुद्धि, बी है भावनात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और डी है भाषात्मक बुद्धि। ठीक है। और हमारी सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? भावनात्मक बुद्धि। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए है समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन बी है सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, ऑप्शन सी है संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। और हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसका एडजस्टमेंट समायोजन से भी रिलेशन होता है। ठीक है। और सीखने की जो हमारी क्षमता होती है वो भी बुद्धि है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो संक्षिप्त तार्किकता होती है उसकी क्षमता का नाम भी बुद्धि है, इसलिए ये ऑप्शन सारी ठीक हो जाएंगी हमारी। ओके फ्रेंड्स, आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और हमने 60 क्वेश्चन CDP के हम कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आप लोगों को रेगुलरली वीडियोस देती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।